सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला कि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया। इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। न चांदी का, न स्टील का, न लोहे का, न प्लास्टिक का, न कांच का, न सोने का कोई बर्तन, न कांसे का, न एल्युमिनियम का, न पीतल का। केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आगे इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए गए बातों को आसान शब्दों में समझते हैं। भगवान सूर्य नारायण को जो लोग जल चढ़ाते हैं वो ध्यान से सुने। क्या जल चढ़ाने की विधि है, क्या नियम है? अगर जल चढ़ाते समय आपके ऊपर जल की कुछ बूंदे, छींटे आपके ऊपर पड़ती है तो उसे शुभ माना जाता है। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, ऋषि मुनि, ये सभी भगवान सूर्य को जल चढ़ाते थे। इसका एक फायदा और भी है कि आप कैंसर, लीवर, किडनी जैसे घातक बीमारी से पीड़ित हैं तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाना आरंभ कर दे, आपका सभी समस्या का निवारण छूमंतर हो जाएगा। ध्यान दे, भगवान सूर्य को ना चांदी, ना कांसा, ना पीतल, ना स्टील, ना लोहा, ना शीशा, ये सब किसी धातु से बने बर्तन से जल नहीं चढ़ाना है। सिर्फ भगवान सूर्य को जल तांबे के बर्तन से ही चढ़ाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक लाभ पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।